हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे यूपी बोर्ड क्लास 10th का एनसीईआरटी बेस्ड मैथ स्टडी कर रहे हैं। और हमारा चैप्टर अभी दूसरा जो चल रहा है वो है बहुपद पॉलिनोमियल। इसमें हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 19 में हमने सॉल्यूशन में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन 2.3 में पहला और दूसरा क्वेश्चन को हमने कर लिया था, जिसमें तीन तीन क्वेश्चन दे रखे थे। आज मैं बकाया के जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व आउट कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक अंडर रूट 5/3 और माइनस का अंडर रूट 5/3 हैं। तो दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इसका जो एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन कराया था। उस दौरान मैंने इस टाइप का भी एक एग्जाम्पल रखा था। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इसकी डिग्री कितनी है, सबसे उच्चतम घात कितनी है, 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। अब इसके शून्यंक भी कितने होंगे, 4। हमारे लिए दो शून्यंक दे रखे हैं। अब शून्यंक दो दे रखे हैं तो इनके शून्यंक के फैक्टर मैं क्या लिखूंगा, इनके यदि दो शून्यंक दे रखे हैं तो इनके सॉल्यूशन में करूंगा मैं। सॉल्यूशन में यदि दो शून्यंक अंडर रूट 5/3 कॉमा माइनस का अंडर रूट 5/3 है, तब इनके गुणनखंड क्या होंगे, इनके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे x माइनस अंडर रूट 5/3 और एक x माइनस एक x प्लस हो जाएगा। सॉरी नहीं, ये इसको माइनस करेंगे तो इक्वल जाके माइनस निकल के आएगा, इसका मतलब ये माइनस का ही रहेगा। और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट में 5/3। ये दोनों फैक्टर निकल के आ गए, गुणनखंड। अब मैं क्या करूं, दोनों शून्यंकों की गुणा करने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, गुणा करने पर, ये आपको पता होगा मैं क्यों कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। तो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर, ये नहीं, ये कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ये हमारे गुणनखंड निकल के आ गए। अब ये तो दो शून्यंक का गुणनफल निकल के आया। अब मुझे याद करने हैं दो अन्य शून्यंक। तो मैं क्या करूंगा, इससे इन दो शून्यंकों से अगर इसमें भाग कर दूंगा, जो दिया हुआ बहुपद है, तो बकाया के जो भागफल में निकल के आएगा वहां से मैं दो शून्यंक निकाल सकता हूं। तो चलिए अब बताता हूं इससे भाग करने पर कैसे भागफल में दो शून्यंक निकलेंगे। अब क्या लिखूंगा, दोनों शून्यंकों के गुणनफल से बहुपद में भाग करने पर जो बहुपद दिया होगा। अब मेरा शून्यंकों का गुणनफल इतना आया है, इससे मैं किसको भाग करूंगा, दिए गए बहुपद को। बहुपद मेरा दे रखा था 3x की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब एक चीज देखिए, भाग करने का आपको मैंने बता रखा था तरीका। इसका सबसे पहली टर्म लेंगे डिवाइजर का, और डिविडेंड का पहली टर्म लेंगे। डिवाइजर से डिविडेंड को भाग करेंगे तो कितना बचा, स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 3x स्क्वायर बचेगा। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3x की पावर 4। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूं करके, इसमें अगर गुणा करेंगे तो 5/3 गुणा 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा 5x स्क्वायर, लेकिन काय का, माइनस का 5x स्क्वायर। अब यहां क्या लिखूंगा मैं, घटाने पर, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्यूब की टर्म तो है नहीं, ये स्क्वायर है, तो क्यूब की टर्म को मैं वैसे ही नोट कर लूंगा। और बचा ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, तो 5 में से 2 गए, प्लस के 3x स्क्वायर, बचा कितना, माइनस का 10x माइनस का 5।
अब कितना भाग जाएगा, स्क्वायर टर्म्स कैंसिल हो जाएगी तो प्लस का 6x कितना हो जाएगा 6x क्यूब। ये इसमें अगर भाग करेंगे तो 5/3 गुणा 6x, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10x, इसका मतलब माइनस का 10x आएगा यहाँ पे। फिर घटाने पर लिखेंगे तो माइनस प्लस ये कट गया, और ये भी, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी आपस में कट जाएगा, बचा क्या 3x² माइनस 5। अब यहाँ से बचा मेरा 3x² माइनस 5। इससे अगर भाग करूंगा तो ये x² पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बचा केवल 3 से भाग जाएगा इस बार, तो 3x² और माइनस 3 से 3 कैंसिल, ये वाला बचा कितना केवल 5। अब घटाने पर लिखूंगा मैं तो ये माइनस ये प्लस, ये भी आपस में, ये भी आपस में, बचा शेषफल 0। ठीक है, ये तो मेरा शेषफल हो गया। अब मुझे निकालने थे 2 शून्य। अब मेरा भागफल कितना आया, भागफल बराबर आया है मेरा 3x² प्लस का 6x प्लस का 3। अब इसके मुझे गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करके निकालूंगा बकाया के 2 शून्य। तो कैसे करूंगा, 3 तियां 9, मतलब 9x² गुणा करने पर आए और जोड़ने पर कितने आए 6x। तो सिंपली इसको क्या कर सकता हूं मैं, 3x² प्लस का 3x प्लस 3x प्लस का 3, ये हो गया 3x² प्लस का 3x प्लस 3x प्लस 3, यहाँ से 3x कॉमन, x प्लस 1 बचा, और प्लस का 1 कॉमन, 3 कॉमन, x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन, और यहाँ से बचा 3x प्लस यहाँ से 3। अब ये 2 फैक्टर निकल के आ गए मेरे, तो एक शून्यंक यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, एक शून्यंक हो जाएगा मेरा x इक्वल्स टू -1 यहाँ से, और दूसरा x इक्वल्स टू माइनस का 3/3 जो निकल के आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -1, एक -1 दूसरा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के चारों शून्यंक कितने होंगे, 2 हमें दे रखे हैं, √5/3 कॉमा माइनस का √5/3 कॉमा -1 कॉमा -1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यंक दे रखे हैं हमारे लिए, और 2 अन्य शून्यंक निकालने हैं। हमें पता है डिग्री 4 है तो इसके 4 शून्यंक होंगे, तो हमें बकाया के 2 निकालने पड़ेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसे किस हिसाब से, हमें बहुपद दे रखा है और 2 शून्यंक कितने हैं, 2 शून्यंक x बराबर हैं 2 प्लस माइनस √3। इसको मैं क्या करूं, x 2 को मैं इधर ले आता हूं और प्लस माइनस √3 को यहीं रहने देता हूं। अब मैं कर देता हूं इनमें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा तो निकल के आएगा x - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये √3 है प्लस माइनस, तो ये √3 का स्क्वायर हमारा है a - b का होल स्क्वायर। इसको कैसे खोलेंगे, x² प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा, 2ab, तो 2 दूनी 4x हो गया ये, और ये 3 निकल के आएगा। x² प्लस का 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 3, कुल मिला के हमारा निकल के आएगा x² माइनस का 4x, यहाँ लिख लेता हूँ, और यहाँ से ये माइनस उठ के आएंगे 3 माइनस के, तो यहाँ पे प्लस के 4 हैं, तो ये प्लस का 1 बचेगा इक्वल्स टू 0।
तो दो शून्यंक का जो फैक्टर्स जो हमारा फैक्टर बना वो ये बना, गुणनखंड जो बना वो ये बना। अब मैं इससे क्या करूंगा, अपने इस बहुपद को क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो चलिए देखते हैं इससे दूसरे दो अन्य शून्यंक। अब मैं इसके दोनों शून्यंकों के गुणनखंड से अपने दिए गए बहुपद को भाग करके दो अन्य शून्यंक निकालूंगा। बहुपद दे रखा है x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। तो x स्क्वायर x की पावर 4, इसका मतलब x स्क्वायर से भाग जाएगी, हो गया ये x की पावर 4 माइनस 4x का क्यूब हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया। तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस का 2x का क्यूब बचेगा, फिर यहाँ से भी माइनस 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 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 27 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या बचा हमारा 138x माइनस का 35। अब कितना बार जाएगा, ये x का क्यूब है, ये x स्क्वायर है, इसका मतलब एक x बचा, लेकिन माइनस का 2x से जाएगा, तो माइनस का 2x की पावर 3 हो जाएगा जी, और माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8 x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2x। यहाँ से क्या निकल के आएगा, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये माइनस ये भी माइनस, तो फिर से ये ऐड हो जाएंगे, 8 7 15 और 2 1 3 35x स्क्वायर। यहाँ से कितना बचेगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, जुड़ जाएंगे 140 हो जाएंगे, 140x माइनस का यहाँ से बचा 35, ये निकल के आया। अब हम कितने से भाग करेंगे, सॉरी ये माइनस का निकल के आएगा, ये भी माइनस है, तो अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब केवल 35 से भाग जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 35 से जाएगी भाग, तो माइनस का 35x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12 और 2 14 x और माइनस प्लस माइनस 35, ये जोड़ने पर प्लस माइनस प्लस, सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, शेषफल हमारा 0 हो गया शेषफल। अब फैक्टर हमारा जो भागफल में निकल के आया वो ये आया। यहाँ से मैं बकाया के दो शून्यंक निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, तो भागफल बराबर कितना आया, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 35। अब इसके अगर फैक्टर करूंगा तो 35x स्क्वायर आनी चाहिए गुणा करके, और घटाने पर 2 बचने चाहिए, तो मैं क्या लिखता हूं इसे, 7 पंजे 35। अब माइनस का 35, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस का 35, यहाँ से तुम्हारा x कॉमन, x माइनस 7 प्लस का 5 कॉमन, x माइनस 7, दोनों में x माइनस 7 कॉमन, बचा x प्लस 5, एक हमारा शून्यंक 7 निकला और दूसरा शून्यंक माइनस का 5, तो ये बकाया के दो शून्यंक निकल के आ गए। अतः बकाया के दो जो शून्यंक होंगे इस बहुपद के, वो कौन कौन से होंगे, 7 कॉमा माइनस 5, यही हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन 5th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। अब इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि घात px का मतलब जानते हैं, px जो बहुपद है उसकी घात इक्वल्स टू होनी चाहिए घात qx के, qx की घात
क्यू एक्स बहुपद की घात के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ये वाली टर्म्स हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारा पी एक्स होता है वो इक्वल्स टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के। ये चीज जानते हैं। बहुपद भाई सिंपल यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से लेके जो मैंने उठाया था वहां से समझाया है। तो अब ये बहुपद हो गया मेरा पी एक्स, तो इसकी घात मैं मान लेता हूँ क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी घात में डिग्री घात मान लेता हूँ 1, इसकी मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्यू एक्स की भी 1 होनी चाहिए, तो इसकी भी घात मैं 1 मान लेता हूँ। ये डिग्री है। ठीक है, अब ये इक्वल्स कैसे निकल के आएंगी? अच्छा, अगर मैं इसकी घात 1 कर दूं जी एक्स की, तो ये घात और ये घात आपस में गुणा होकर जुड़ जाएंगी, पावर 2 हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कर सकता। अब उसके बाद अगर मैं इसको 0 कर देता हूं, चलो ठीक है, 0 या फिर कांस्टेंट, इसे ए मान लेता हूं। ठीक है, ए मान लिया मैंने। ए क्यों माना? ये माना कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है घात 1 इक्वल्स टू घात 1 पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब बचा आर एक्स, इसकी डिग्री कितनी हो गई? घात 0, और इसकी घात भी 0। क्यों मानूंगा? अच्छा, अगर इसको मैं माइनस, क्योंकि आपको पता है डिवाइजर, जो डिवाइजर क्यू एक्स होता है उससे हमेशा शेषफल नीचे रहता है। अब मान लो अगर मैं घात 1 ली है इसकी, तो इसकी घात क्या -1 करूं? नहीं, तो ये मेरा बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि माइनस पावर में होल नंबर्स नहीं आता है -1, या फिर जो भी माइनस पावर होती है। तो ये मैं क्या करूंगा, इसकी भी घात 0 कर देता हूं। अब मैं इसको लिखूं तो किस तरह से लिख लेता हूं? माना x+2 मान लिया इसको मैंने, x+2 मान लिया, पावर इसकी डिग्री कितनी रहेगी? 1 रहेगी। अब इसको मैंने घात 0 थी जिसको कांस्टेंट मान लिया मैंने a। ठीक है, अब घात 1 का ये भी है, घात 1 है, तो इसको मैं बोल देता हूं x+1। ठीक है, अब इसको प्लस, इसको घात 0, डिग्री 0 है, इसको भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे कोई ना कोई, तो उसको मैं b मान लेता हूं। अब जब b मान लिया तो इसको किस तरह से लिख सकता हूं? x+2 इक्वल्स टू ax+1 प्लस b। अब इसको यहां से मुझे निकालना है क्या? पूरी टर्म्स। तो कैसे निकालूंगा? ax प्लस अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं a प्लस b की। अब मैं यहां से अपना एक बहुपद बनाऊंगा। बहुपद कैसे बनाऊंगा? ax की कंपैरिजन कर देता हूं, तुलना कर देता हूं इस x से। इसकी गुणा में कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, 1 होगा, तो a की वैल्यू कितनी आई? a इक्वल्स टू 1। अब ये a प्लस b की तुलना कर देता हूं मैं 2 से, तो a प्लस b इक्वल्स टू कितना आया? 2। अब a की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, कितनी है? 1। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 1। a और b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और 1 निकल के। a और b की वैल्यू इसमें रखे देता हूं, क्या निकल के आई? x+2 इक्वल्स टू a की वैल्यू 1, तो कुल मिला के x प्लस a प्लस b कितना निकल के आया? a प्लस b, a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 1, तो ये 2 हो गया। x+2 इक्वल्स टू x प्लस 2। अतः अब यहां से मुझे पता चल गया कि वास्तव में x+2 इक्वल्स टू आ गया कि घात px इक्वल्स टू घात qx है। यही मेरा आंसर हो गया। ऐसे ही मैं दूसरे क्वेश्चन में करूंगा। इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें घात qx बराबर घात rx के होने चाहिए। तो px भाई सिंपल। अब यहाँ पे देखिए qx की मैंने मान ली कि घात 1 होगी, ठीक है, तो rx की भी 1 होनी चाहिए। अब qx की घात 1 है, तो यहाँ पे gx की कितनी होनी चाहिए? जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमेशा r से रिमाइंडर से बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 मान लेते हैं। तो अगर हम gx डिवाइजर और क्वोशिएंट भागफल का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 पावर 3 पावर हो जाएगी। तो हम क्या करें? px की पावर कितनी ले लें? 3। ठीक है, अब हम
एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। मान लो मैंने पी एक्स बराबर ले लिया एक्स क्यूब, ये पावर 3 हो गई, प्लस 5 कर लिया, और ये जी एक्स है, जी एक्स जो डिवाइजर है उसको मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मैं सोच समझ के मान के चलूंगा जिससे ये डिग्री हमेशा 1 ही निकल के आए। तो अब क्या करूंगा, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करता हूं एक्स क्यूब प्लस 5 को, तो कितना निकल के आएगा, ये क्यूब है इसका मतलब एक्स बार जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ से घटाने पर लिखूंगा, ये कट जाएगा, ये प्लस, यहाँ पे निकल के आएगा एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो क्यू एक्स निकल के आया वो भी 1 है, और आर एक्स निकल के आया वो भी 1 है। ये आर एक्स निकल के आ गया मेरा, ये भी 1 है। तो हम लिख सकते हैं क्यू एक्स बराबर आर एक्स बराबर 1, डिग्री 1 हो गई। हमें एक एग्जाम्पल देके समझाना है, चाहे वो आप किसी तरीके से भी समझा सकते हैं। अदर जो स्टूडेंट्स होंगे उनके अलग अलग आंसर्स आएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें केवल एक एग्जाम्पल देना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कह रहा है कि आर एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसमें पी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है, और जो हमारा जी एक्स है डिवाइजर वो हमारा है x प्लस 3। अब इसको निकाल के देखते हैं, भाग करके देख लेते हैं। x प्लस 3 से अगर भाग करोगे किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को भाग करके देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर की जो घात है वो 0 आएगी नहीं आएगी। अब कितना बार जाएगा यहाँ पे x जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये 3x हो गया, तो घटाने पर माइनस माइनस ये घट गया। यहां से कितना बचा, प्लस का 2x माइनस 3। अब कितने बार जाएगा, x से x तो कैंसिल हो जाएगा 2 बार, प्लस का 2, तो 2x और 2 3 6, माइनस माइनस घटाने पर 0 हो गया। ये यहां से कितना बचा, माइनस का 9 हो गया, माइनस 9। अब रिमाइंडर कितना आया, 9, कांस्टेंट संख्या आई, तो इसका रिमाइंडर की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, आर एक्स इक्वल टू 0। यहां से हमें प्रूफ हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर 20, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 2.3 को पूरा कर चुके हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और जाने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल सके, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।